हेलो दोस्तों, पावर ऑफ रिसर्च चैनल में आपका स्वागत। आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती है, और वो जानकारी है डिज़ोल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर के बारे में, इसकी टेस्टिंग के बारे में, इसे कितने साल में टेस्ट किया जाता है, इसका हाइड्रोलिक टेस्टिंग होता है कि नहीं होता है। ये बहुत कन्फ्यूज़न है मार्केट में। बहुत सारे पावर प्लांट से मुझे फ़ोन आते हैं, पूछा जाता है कि इसका हाइड्रोलिक टेस्टिंग होता है कि नहीं, अगर नहीं होता है तो हम कैसे बताएं, कहाँ कुछ लिखा हुआ है क्या। तो इसी के संदर्भ में फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना के दे दिया जाए ताकि सभी लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। तो ये IS कोड आपके सामने खुली हुई है। पहला IS कोड है IS 88681988 रिफॉर्म 2002। यह IS कोड जो है पीरियोडिकल इंस्पेक्शन इंटरवल फॉर गैस सिलेंडर इन यूज़ है। इसका पहला ही है एसिटिलीन डिजॉल्व DA गैस। DA गैस का केमिकल फार्मूला क्या होता है? C2H2। और पीरियोडिकल इंस्पेक्शन इंटरवल इन ईयर के लिए इसने कहा है आप 2.1 नंबर का पॉइंट देखें। तो चलते हैं अपन इस IS कोड में। सबसे पहले 2.1 नंबर का पॉइंट देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि जूम कर देता हूँ ताकि वीडियो में आप लोगों को भी पढ़ते बनेगा, है ना। तो आप लोग भी इसको पढ़ लीजिए। ठीक। डिजॉल्व acetylene gas cylinders having monolithic porous mass shall be subjected to periodical inspection once in 2 years। पहली बात। दूसरा, and those having loose mass once in a year। ठीक। लूज मास मतलब क्या होता है? इसका वजन कम हो जाता है। वजन कम हो जाता है तो इसमें एसीटोन फिर से भर के इसका वजन बराबर कर दिया जाता है। पहली बात यहाँ पूरी खत्म हो गई, ये दो बातें। फिर क्या बोल रहा है? इट मे बी नोटेड दैट डिजॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक टेस्टिंग एट द टाइम ऑफ पीरियोडिकल इंस्पेक्शन। पीरियोडिकल इंस्पेक्शन के दौरान इसका हाइड्रोलिक टेस्टिंग नहीं होता है। अब इसका मतलब आप ये नहीं समझ लेना कि पीरियोडिकल इंस्पेक्शन के समय हाइड्रोलिक टेस्टिंग नहीं होता है तो बाकी समय होता है, ऐसा नहीं है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इसका केवल हर 2 साल में पीरियोडिकल इंस्पेक्शन होता है ना। नहीं तो इंटरप्रिटेट करने वाले बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं, है ना। डिजॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर मोनोलिथिक पोरस मास shall be subjected to periodical inspection once in 2 year। ये आपके लिए काफ़ी है। ये हर 2 साल में इसका पीरियोडिकल इंस्पेक्शन होता है ना। इसका वजन कम हो जाए तो इसका हर 1 साल में इसका वजन चेक करके इसमें एसीटोन फिल कर दिया जाता है। इट मे बी नोटेड दैट डिजॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर नॉट सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक टेस्टिंग। ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ पीरियोडिकल इंस्पेक्शन इसको इंटरप्रिटेड गलत करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अभी एक अगला IS कोड में आपको फिर दिखाने वाला हूँ। आप उसको देखिए। तो पहले ये IS कोड आप समझ गए 88681988, ये IS कोड आप रिफर करिए। दूसरा, पीरियोडिकल इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ डिजॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर। इसमें आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। इसमें शुरुआत में ही क्या बोल रखा है आप देखिए, ये वाली लाइन जो काम किए वही तो पढ़ना है। ड्यू टू द, इसको भी थोड़ा सा मैं सोचता हूँ ना, इसको भी थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इतना मेरे ख्याल से बहुत है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पोरस मास इन द सिलेंडर नाइदर हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक प्रेशर टेस्ट nor a visual inspection of the internal surface of the cell can be carried out। तो मुझे लगता है
यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका भी हाइड्रोलिक टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है ना, कई बार लिखे हुए को ना आदमी समझना नहीं चाहता तो मन से इंटरप्रेट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ गलत इंटरप्रेट ना करें, जो लिखा है वही आपको बताया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये IS कोड का भी आपको रेफरेंस लिख लेना चाहिए, कौन सा IS कोड है ये, है ना। और जितने एसिडिल गैस मैन्युफैक्चरर है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी IS कोड है ये वैसे तो सबके पास होता है। ये IS कोड 8433-2017। ठीक, अगर अभी और कुछ इसके अलावा आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि हमें और कुछ ऐसे भ्रांतियाँ या ऐसी कुछ चीज़ें मार्केट में फ्लोट हो रही हैं कि जो कन्फ्यूज़न पैदा कर रही हैं, तो उसके ऊपर भी हम रेफरेंस के साथ में IS कोड के साथ में आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरीके के वीडियो और आते रहेंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, है ना। शेयर ज़रूर करिएगा, जिनको कि इसके बारे में बहुत कन्फ्यूज़न है वो इसको रेफरेंस की तरह यूज़ कर पाएँ, है ना। और कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट से ना थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, तो कमेंट करेंगे तो और इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू। और हाँ, एक और वीडियो इसके बाद लाने वाले हैं हम। एक और कन्फ्यूज़न बहुत है मार्केट में, और बहुत से पावर प्लांट में सेफ्टी वाले इसको बहुत जोर दे के बोलते हैं कि आपको खड़े ही सिलेंडर लाना है, मतलब वर्टिकल लाना है, आप हॉरिजॉन्टल नहीं ला सकते हैं, सेफ्टी नॉर्म्स हैं। तो सही चीज़ क्या है, सही प्रोसेस क्या है, इसके लिए हम अगला वीडियो बनाने वाले हैं। और वो अगला वीडियो जल्द से जल्द तभी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत तो बहुत लगती है, बहुत सारे लिटरेचर पढ़ना पड़ते हैं, IS कोड के अंदर जा जा के ढूंढना पड़ता है ना। तो आप लोगों के लिए अगला वीडियो मैं जल्द से जल्द लाने वाला हूँ, पर इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना पड़ेगा। सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, तभी आपको पता पड़ेगा कि वीडियो आ गया है। बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू।